हर सुबह इंसान दुनिया को जीतने निकलता है, लेकिन सबसे पहले वह अपने ही मन से हार जाता है। वो सोचता है कि बाहर के लोग उसके दुश्मन हैं, लेकिन असल में सबसे बड़ा युद्ध भीतर चलता है। मन कभी कहता है तू कर सकता है, और अगले ही पल कहता है नहीं, तू कमजोर है। कभी आत्मविश्वास से भर देता है, तो कभी बिना वजह डर से खाली कर देता है। यह मन एक दर्पण है, जो तू इसमें डालता है वही यह लौटा देता है। अगर तू भय डालेगा तो भय ही लौटेगा, अगर तू साहस डालेगा तो वही शक्ति बन जाएगा। मन को जीतने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहता, वो राजा बनता है, दूसरों पर नहीं, खुद पर। और जो खुद पर शासन नहीं कर सका, वो किसी और पर शासन का हकदार भी नहीं। दुनिया में असंख्य लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े साम्राज्य जीते, लेकिन इतिहास ने याद सिर्फ उन लोगों को रखा जिन्होंने खुद को जीता। क्योंकि तलवारों से जीते हुए साम्राज्य एक दिन मिट जाते हैं, पर जो आत्मा के भीतर का साम्राज्य बनाता है वो कभी नहीं ढहता। मन को जीतना कोई साधारण काम नहीं, यह हर पल तुम्हें परखता है। कभी गुस्से में, कभी लालच में, कभी डर में, कभी असफलता में, कभी प्रशंसा में। जब कोई तुम्हारी बुराई करे और तुम शांत रहो, तब तुम जीत की ओर बढ़ रहे हो। जब कोई तुम्हारी तारीफ करे और तुम अहंकार में न डूबो, तब तुम अपने मन के स्वामी बन रहे हो। मन को जीतने का अर्थ है प्रतिक्रिया देना छोड़ना, और प्रतिक्रिया से पहले सोचना सीखना। क्योंकि जो व्यक्ति अपने विचारों को नहीं पहचानता, वो उनके द्वारा नियंत्रित हो जाता है। असली अनुशासन यही है, जब तू चाहे तो बोले, न कि जब मन बोले। जब तू चाहे तो कार्य करे, न कि जब मन खींचे। जो इस बिंदु तक पहुंच गया, उसने स्वयं पर विजय पाली। हर असफलता की जड़ में मन की अस्थिरता होती है। मन कहता है अभी छोड़ दे, मन कहता है कल कर लेंगे, और इंसान उसके कहने में चल देता है। धीरे धीरे यही टाल मटोल उसकी आदत बन जाती है। एक दिन वह देखता है कि जीवन बीत गया, पर वह अपने ही मन का गुलाम बना रहा। मन को जीतने का पहला कदम है जागरूकता। जो अपने विचारों को देख सके, वह उन्हें बदल भी सकता है, लेकिन जो उन्हें अपने आप बहने दे, वह उनकी लहरों में बह जाता है। हर बार जब कोई गुस्सा दिलाए, हर बार जब मन उथल पुथल करे, खुद से बस इतना पूछो, क्या यह मेरे लक्ष्य के अनुकूल है? अगर नहीं तो मौन रहो। मौन कोई कमजोरी नहीं, यह मन का नियंत्रण है। शब्द वहां निकलते हैं जहां विवेक हार जाता है, और जो व्यक्ति अपनी जुबान को रोक सकता है, वह अपने जीवन को भी दिशा दे सकता है। मन को जीतने का दूसरा कदम है अनुशासन। अनुशासन वही है जो मन को काम में बांधे रखता है। जो मन खाली रहेगा वह भ्रम में गिर जाएगा, जो मन व्यस्त रहेगा वह उद्देश्य में टिक जाएगा। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाए, भले ही छोटा कदम हो, पर निरंतरता से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। मन को जीतने का तीसरा कदम है धैर्य। वह मन तुरंत परिणाम चाहता है, वह प्रतीक्षा से डरता है, लेकिन सफलता हमेशा धैर्य का परीक्षण लेती है। जो ठहर गया वही टिक गया। मन तुम्हें बार बार कहेगा कुछ नहीं होगा, छोड़ दे, लेकिन बुद्धि कहेगी रुक मत, चलते रहो। जिस दिन तू बुद्धि की आवाज सुन लेगा, तू अपने मन से ऊपर उठ जाएगा। मन की हार वहीं होती है जहां इंसान खुद को देखने लगता है। क्योंकि जब तुम अपने भीतर झांकते हो, तो तुम्हें एहसास होता है कि मन तुम्हारा स्वामी नहीं, बल्कि तुम्हारा सेवक है। जो इस सत्य को जान लेता है, वह मुक्त हो जाता है, भय से, क्रोध से, असफलता से। मन को जीतने का अर्थ यह नहीं कि विचार आना बंद हो जाएं। विचार आते रहेंगे, जैसे आसमान में बादल आते हैं, लेकिन अगर तू उन बादलों से बंधा नहीं, तो तू सदैव निर्मल रहेगा। यह समझना जरूरी है कि मन कोई दुश्मन नहीं, वह तेरा साधन है। अगर तू उसे संभालेगा, तो वही तुझे ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अगर तू उसे छोड़ देगा, तो वही तुझे गिरा देगा। हर महान व्यक्ति का राज यही रहा है। उन्होंने पहले खुद को जीता, फिर दुनिया को। क्योंकि जो अंदर स्थिर है, उसे बाहर की हलचल हिला नहीं सकती। मन को जीतने का सबसे सरल तरीका है, अपने कार्य को ही अपनी साधना बना लो। काम करते समय पूरा ध्यान वहीं रखो। जब मन भागे, उसे पकड़ो और वापस लाओ। यह प्रक्रिया कठिन लगेगी, पर धीरे धीरे यही तुझे स्थिर बना देगी। मन की असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ गलत हो रहा होता है, जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, जब कोई समर्थन नहीं देता, जब भीतर डर उठता है, तब भी शांत रहना, यही मन की विजय है। एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति समझ जाता है कि सच्ची जीत किसी और पर नहीं, खुद पर होती है। क्योंकि अगर तू अपने भीतर का अराजकता शांत कर ले, तो बाहर का शोर तेरे कानों तक नहीं पहुंचता। जो अपने मन का स्वामी है,
वह अपने भाग्य का निर्माता है, क्योंकि भाग्य वही है जो मन स्वीकार करता है। अगर मन कहे मैं कर सकता हूं, तो ब्रह्मांड उसके रास्ते खोल देता है। मन का दास बनना सबसे बड़ा अभिशाप है और उसका स्वामी बनना सबसे बड़ी मुक्ति। हर सुबह जब उठो तो खुद से सिर्फ एक वाक्य कहो, आज मैं अपने मन का स्वामी रहूंगा। बस यही एक वाक्य जीवन बदल सकता है, क्योंकि जब मन तेरा हो जाएगा तो सफलता, शांति और सामर्थ्य सब अपने आप आ जाएंगे। यही चाणक्य की नीति थी, जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है वह किसी से नहीं डरता। दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर का युद्ध जीतो, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसे फिर कोई नहीं हरा सकता। मन पर विजय पाना ही असली जीत है।